तथा यहाँ आप अपने सभागार में उपस्थित सभी वकील साथी, महिला बहनें, समूह सबको प्रणाम करता हूँ। जी बताइए, आज आम सभा थी अधिवक्ताओं की, इसमें क्या निर्णय हुए, आगे क्या रूपरेखा रहेगी और चुनाव की क्या प्रक्रिया रहेगी, इसकी क्या तारीख फिक्सर क्या, जैसे कि हाई कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं कि दिसंबर 2 शुक्रवार को चुनाव होना आवश्यक है, तो इसको लेकर क्या रूपरेखा रहेगी सर कोटा अधिवक्ताओं की? ये हमारी जो संस्था है वो प्रजातंत्र पर आधारित और प्रजातांत्रिक तरीके से ही हमारे यहाँ चुनाव होते हुए आते हैं। जी, हमारे यहाँ पिछले वर्ष ये देखा गया कि मनमाने पूर्व तरीके से संविधान से छेड़छाड़ की जा रही थी। वो छेड़छाड़ चूँकि मेरे को भी 32-33 साल हो गए और मेरे जो अग्रज जितने भी हैं उनसे जो मैंने सीखा है सर, वो ये है कि साहब संविधान से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। यदि यह हो सको तो हम सबको एक साधारण सभा बुलाकर और उसको सामने रखना चाहिए, उसके पश्चात में कोई छेड़छाड़ हमें करना चाहिए। या कोई भी चीज़ संविधान में यदि हमको को जोड़ना है या उसको डिलीट करना है, हटाना है, तो हम सबकी जो सहमति से होना चाहिए। पूर्व में जितने भी तरीके के जो संविधान के साथ में जो छेड़छाड़ हुई और कार्यकाल को बढ़ाकर पहले 13 महीने कर दिया गया, 13 महीने के बाद में 2 साल कर दिया गया। और हमारी जो संस्था है वो किसी राजनीतिक संस्था से मतलब प्रेरित नहीं है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से देखा गया पिछली बार एक असंवैधानिक तरीके से मतलब असंवैधानिक गतिविधियाँ चलाते हुए आए। असंवैधानिक गतिविधियाँ चलाते हुए चूँकि मैं बाहर का बहुत पुराना मेंबर हूँ, बहुत पुराना मेंबर होने के नाते मेरे भी दिल में दर्द होता है। मैं सभी से मिलता जुलता रहता हूँ और मैं सभी का मतलब यानी कि सभी का सभी लोग इस बारे में जो है सब अपने अपने सोच रहे थे कि यार हमारे साथ ये हमारे संस्था के साथ में क्या हो रहा है। तो मेरे को भी इस बात का दुख हुआ और दुख होने के प्रति आज जो जनरल हाउस की जो मीटिंग थी वो पूर्व नियोजित थी। पूर्व नियोजित मीटिंग में जो 7 मुद्दे रखे गए थे, उन 7 मुद्दों में एक ये भी रखा गया था कि साहब इसका कार्यकाल वापस 1 साल किया जाए। मैं मानता हूँ संविधान एक फुटबॉल नहीं है कि मर जाए जिसको जो मर जाए, जो लातों से खेल दे। कोई 13 महीने के लिए अध्यक्ष बन जाए, कोई 2 साल के लिए अध्यक्ष बन जाए और फिर उसके बाद में ये कहें आप बिल्कुल पहले नंबर के मेमोरेंडम पे कि साहब 1 साल का कार्यकाल रखा जाएगा, तो रखा जाएगा। क्या आपके निजी हित है इसमें? क्या आपके द्वारा निजी स्वार्थ के रूप में इस तरीके का मतलब निरीक्षण किया जा रहा है? तो आज जो हमारी साधारण सभा की मीटिंग थी, उस सभी मीटिंग में सारे सदस्यों के द्वारा जो निर्णय लिया गया और वहाँ पर मेरा नाम प्रमोद किया गया। और मेरा नाम प्रमोद किए जाने के पश्चात मैं लोगों की भावनाओं को मना नहीं कर सका, और आज इनकी भावनाओं से आज मेरे को इनके द्वारा जो आज जो नई कार्यकारिणी बनाई गई है, कई सारे अधिवक्ताओं की ये भी शिकायत है, कई सारे अधिवक्ताओं को निष्कासित किया गया है। उसको लेकर क्या नई कार्यकारिणी कोई ऐसा प्रावधान लाएगी जो निष्कासित हो गए उनको वापस एसोसिएशन में लाने का प्रयास करेगी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो है ना उस आचार विचार पे हमको चलना होगा। और उस आचार विचार पे चलने के लिए यदि हमारा छोटा भाई या हमारा बड़ा भाई से अगर कोई गलती हो जाती है तो हम उसको बैठ कर उसका समाधान करना चाहिए। ये नहीं कि उसको हाथ पकड़ के परिवार से बाहर निकाल देता, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो यह है जो न्याय के सदस्य हैं, ठीक है, किसी को कुछ याद है, किसी को कुछ याद नहीं है, हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे। समझाने का प्रयास करने के बाद में अब तक जितने भी सदस्य जो निष्कासित किए गए हैं मैं उनको वापस अपनी बात पिछले 2 साल में अगर अखबारों की कटिंग है, अखबार की खबरें अपन पढ़ते हैं तो कई सारे अधिवक्ताओं के साथ मारा पीटी भी हुई है।
वो अधिवक्ता पुलिस में भी जाते हैं लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। कई सारे अधिवक्ता मैंने भी खुद ने भी देखे, उन्होंने वर्जन भी दिया है। वो उनके अंदर एक डर महसूस हो जाता है कि अगर मैं घर जाऊंगा तो मेरे साथ मारपीट हो जाएगी, अगर मैं थाने में जाऊंगा तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इस कंडीशन में बार एसोसिएशन उस अधिवक्ता को कैसे मजबूत और कैसे सुरक्षित करेगी? देखिए, मेरे को आज से बहुत समय अवधि के लिए मेरे को बनाया गया है, लेकिन ये जो समय अवधि मेरी है इसमें मैं समय पर चुनाव कराऊंगा। 12 तारीख को चुनाव हुए, 12/12/2025 को चुनाव होंगे। यदि किसी भी अधिवक्ता पर किसी तरीके से पुलिस के द्वारा या शासन प्रशासन के द्वारा यदि कोई दमनपूर्वक कार्रवाई की जाएगी, असहनीय होगी, असहनीय। और हमारे द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। 3 साल पहले अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था, लेकिन वो पूर्णतया से लागू नहीं हुआ। इसको लेकर भी कई सारे अधिवक्ताओं के साथ गलत हो जाती है, क्योंकि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पूर्णतया से लागू क्यों? क्या इसके ऊपर आप लोग फिर से काम करेंगे? हम सबसे पहले अधिवक्ताओं का प्रोटेक्शन चाहते हैं। कोई भी अधिवक्ता के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई करता है या किसी भी प्रकार की यदि कोई कार्रवाई होती है तो हम सब पूरी कोटा बार के सब मेंबर मिलके हम सब एक हैं, एक रहेंगे और हमारा प्रोटेक्शन के लिए मिलके को लागू करवाए जाने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे और हमेशा करेंगे। आज की एकता को क्या कहना है? हम आज की एकता को ये आज से पहले किस तरह की कार्रवाइयाँ चलती हुई आ रही थी। हम ही के द्वारा अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन हमारे द्वारा अध्यक्ष चुने जाने के पश्चात में एक व्यक्ति, मैंने कहा ना वसुधैव कुटुंबकम, यदि आप कोई फैसला लेते तो सब भाइयों से पूछिए, सब सदस्य से पूछिए। यहाँ पर हर सदस्य अपना महत्व रखता है। प्रत्येक सदस्य की सुनना चाहिए और प्रत्येक सदस्य से मिलकर ये हमें सारे फैसले